Hello students, welcome to my YouTube channel Royal Malik Official. Myself Danis Malik. In this video, we'll be discuss about blindness. So let's start the video. हम जानते हैं कि ब्लाइंडनेस होता क्या है। ब्लाइंडनेस को हम अगर बोल सकते हैं तो हम इसको अंधापन बोल सकते हैं। क्या है? एक आई डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को देखना बंद हो जाता है, तो उसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। जानते हैं इसकी डेफिनेशन कहते हैं। ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजुअल परसेप्शन। क्या होता है कि ये ब्लाइंडनेस ये कंडीशन है जिसके द्वारा क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट जो होता है लॉस होता है, लॉस हो जाता है हमारे विजुअल परसेप्शन का। मतलब कुछ भी नहीं देख सकता पेशेंट, अब कुछ भी लॉस हो जाता है, कुछ भी नहीं देख सकता, तो उसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लाइंडनेस इज ए कंडीशन ऑफ लैकिंग विजुअल परसेप्शन ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। क्या होता है, ब्लाइंडनेस ऐसे कंडीशन है ऑफ लैकिंग विजुअल परसेप्शन, मतलब कमी हो जाती है विजुअल परसेप्शन की, जिसके ड्यू टू द किसके दौरान, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको, कोई फिजिकल कंडीशन उसके द्वारा, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके कारण उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब इसके टाइप्स क्या है। टाइप्स नंबर 1 पार्शियल ब्लाइंडनेस, जिसको हम एम्बियोपिया भी कहते हैं। जैसे इन दिस पार्शियल ब्लाइंडनेस डिमनेस ऑफ विजन विदाउट एनी लीजन इन द आई। क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट इसमें क्या होता है, पेशेंट को कम दिखता है बट कम दिखता है, तो इसको हम पार्शियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। और नेक्स्ट है कंप्लीट में क्या होता है कि इन दिस ब्लाइंडनेस पर्सन कैन नॉट बी सी एनीथिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कंप्लीट वाले में पेशेंट को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है डे ब्लाइंडनेस। क्या होता है, ब्लाइंडनेस विजन इज पुअर इन ब्राइट लाइट। क्या होता है, पेशेंट को दिन में कम दिखता है, मतलब पुअर होता है, उसको कम दिखता है दिन में, तो उसको हम डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, इन दिस देयर दी विल बी पुअर विजन एट नाइट। क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को रात में कम दिखता है बट कम दिखता है उसको। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है कि अनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द कलर। क्या होता है, इसमें पेशेंट जो होता है कि इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि इसमें कौन सा कलर है। देयर आर 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट जो होता है, मतलब पार्शियल का मतलब होता है कि पार्टिकुलर कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं कि इन दिस ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज कलर। इसमें क्या होता है, ब्लाइंडनेस में क्या होता है, पेशेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है पार्टिकुलर कलर का। जैसे कि कलर है, जैसे लाइट ग्रीन हो गया, रेड ब्लू, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसको हम इसलिए हम इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ब्लाइंडनेस, इसलिए हम इसको ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि इन दिस कंडीशन द पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी कलर एंड ग्रीन एवरीथिंग ग्रे। क्या होता है, इन दिस में क्या होता है, पेशेंट जो होता है कोई भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जिसको हम टोटल कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे कलर हो गया ग्रीन, एवरीथिंग ग्रीन को नहीं पहचान पाता, ग्रे। तो इसका कॉजेज, मतलब इसका क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो हमें ब्लाइंडनेस हो रहा है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट की वजह से हो सकता है, ग्लूकोमा, अनकरेक्टेड रिफ्लेक्टेड एरर है उसकी वजह से होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से हो सकता है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिकंजस्टेशन की वजह से होता है, ट्यूमर है अगर आई में उसकी वजह होता है, ट्यूमर ऐसा है, ऑप्टिक ग्लूकोमा और रेटिनोप्लास्टोमा हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, कंप्लीट रेटिना डिटेचमेंट हो रहा है उसको, विटामिन ए डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आई सर्जरी, मतलब उसकी सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या एडवांस एज है, मतलब ओल्ड एज पर्सन में हो सकता है, और प्रीमेच्योर बढ़ते हैं, जो प्रीमेच्योर बर्थ होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट उसके इतना पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसको, मतलब कैसे हो रहा है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई फैक्टर हो सकता है और जिसकी वजह से डैमेज द नर्व ट्रांसमिशन टू द विजुअल लोब ऑफ ब्रेन, ठीक है, और जिसके बाद हमारे ब्लाइंडनेस अकर हो जाएगा। और देखते नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम क्या क्या है। उसको ब्लड विजन होगा, उसको आई पेन होगा, उसको फोटोफोबिया होगा, अपीयरेंस ऑफ बैक स्पॉट इन द आई इन द विजन,
ठीक है। और देखो नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वेरिएशन का, उसका हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आई एग्जामिनेशन करेंगे उसका, और इस आई चेहरा टेस्ट होता है, कलर परसेप्शन टेस्ट होता है जो कि डायग्नोस करते हैं कलर विजन को, और लेस विजुअल एक्टिविटी टेस्ट को। लगता है इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है द मैनेजमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस डिपेंड अपॉन द कॉज। मतलब जो होता है हमारे मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर, मतलब किस टाइप का हमारा किस कॉज के कारण ब्लाइंडनेस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एंटीबायोटिक ड्रॉप या फिर ड्रग प्रोवाइड करेंगे उसको। और डाइटरी सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट टू ट्रीट द विजुअल लॉस। मतलब उसको विजुअल लॉस हो रहा है तो उसको हम डाइटरी सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे उसको। और नेक्स्ट है रिमूव द अपयोक नेचुरल लेंसेज रिमूव करेंगे, जो मतलब लेंस जो डैमेज लेंस उसको रिमूव कर देंगे, एंड इम्प्लांट करेंगे इंट्राओकुलर लेंस, और जिसको हम न्यू लेंस को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है विजन रिहेबिलिटेशन करेंगे उसका, और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे अगर ब्लाइंडनेस रिजल्ट फ्रॉम कॉर्नियल स्कारिंग। अगर कॉर्निया में स्कारिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम कॉर्निया रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, NPCB होता क्या है? कहता है